हैकर है अपन, 100 बार फेल होने के बाद भी 100 को और फिर से ट्राई करेंगे, चढ़ के मानेंगे वहां पे, तो वही। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अब तक हमने कहानी में क्या कुछ देख रखा था, हमने 4-5 क्लासेस पढ़े थे और 4-5 क्लासेस में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ रखा था, और जहाँ पे कि हमने हेडर फाइल के बारे में एंड बेसिक कंसेप्ट वगैरह उतना दूर तक हमने पढ़ रखा था। कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं लेकिन रिकॉर्डेड देखते हैं, तो जितने लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं और लाइव में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं वो मुझे पर्सनली भी आप पिंग कर देना, ताकि मुझे पता चलेगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जल्दी हम एक टेस्ट भी लेंगे इसमें सी प्रोग्रामिंग में, उस तरीके से इसका शेड्यूल को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ पे सिलेबस को ओपन करता हूँ। सिलेबस हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस। इस सिलेबस के मुताबिक हमने जो है सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे है फर्स्ट सी प्रोग्राम एंड इट्स बेसिक टर्म। इसके बाद हमने स्टार्ट करा था यहाँ पे कुछ भी नहीं, हमने जो यहाँ से स्टार्ट करा था डिजाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ये समथिंग समथिंग। तो फंडामेंटल मुझे जो चीज जरूरी लगी वो मैंने बता दिया था, जो कि हमारा था रैम एंड रोम। एंड ट्रस्ट मी, हमने जिस तरीके से समझा था वो एक बेटर तरीका था। वो इससे पहले हो सकता है कुछ लोगों को रोम के बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट टर्न पे, अच्छा चलो कोई नहीं, अभी मैं विंडोज हैकिंग पे नहीं आऊंगा, हम बाद में कभी देखेंगे उसमें। हालांकि कुछ बच्चे तो रुके थे, उन लोगों को तो मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर वहां पे हमने विंडोज के पासवर्ड हैक करने का भी तरीका जाना था, कि हम किस तरीके से रोम के अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो चीजें होती हैं। इसके बाद फिर हमें पढ़ना था इस पे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, जो कि हमारा इंटरनल ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव ऐसे आते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसके बारे में तो हमें आता है, तो ट्रस्ट में ये भी नहीं आता होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जितने बच्चे कनेक्टेड हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अभी हम फिर से नहीं करा सकते हर्ष, क्योंकि हमने पिछले टर्न पे करा रखा था, तो जितने लोग कनेक्ट हुए थे उन लोगों ने देखा होगा सेशन। फिलहाल तो अब उस मूड में नहीं है कि हैकिंग अभी कराएं, तो फिर से कभी किसी दिन ऐसे क्लासेस हुए तो उस दिन चले जाते हैं, तो आप लगातार कोशिश करें अटेंड करने की। थर्ड बचा हुआ है कौन सा, ये 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट नहीं, अभी तो फर्स्ट भी नहीं हुआ। हम फर्स्ट को भी करे कहाँ है हमने, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इवोल्यूशन में ना हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा, सेकंड जनरेशन में क्या देखा, इस तरीके से कैसे कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन होता गया। ठीक है, इसके बाद फिर नंबर सिस्टम एंड 1s पूरा ही पूरा का हमारा ये बाकी चल रहा है। तो हमने अभी स्टार्ट करा था सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। मैं पेंट ओपन करता हूँ। देखो जो लोग हैकिंग के लिए लुकिंग कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए फिलहाल तो अभी मैं सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, कि अभी जब तक इंटर्नशिप चल रही है 1 महीना तक काफी बिजी शेड्यूल रहेगा मेरा, क्योंकि अभी इस टाइम पे इंडिया से 537 लोगों को सिलेक्ट करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वहाँ पे, तो काफी इंपैक्टफुल देना है उस सेशन को, एंड काफी सारे गेस्ट भी आते हैं वहाँ पे, तो टाइम वहाँ पे बहुत जाएगा, उसके लिए थोड़े प्रिपेयर भी करने पड़ते हैं। अगर अच्छा नहीं जाएगा तो बाकी सारे बच्चे बोलेंगे ना कि हमारे कंपनी से उनको अच्छा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, इम्पैक्ट खराब जाएंगे। तो तब तक मैं काफी ज्यादा बिजी रहूंगा, लेकिन मैं फिलहाल सोच रहा हूँ क्या, कि उससे पहले मैं एक सेशन कम से कम उस पर ले लूं, जहां पे कि जितने भी साइबर वर्ल्ड वाले हैं, अभी जल्दी मैं ग्रुप में पिंग करूंगा, तो उन लोगों को ना, या तो हम ऐसा काम कर लेंगे कि दिन में कर लेंगे, दिन में मुझे थोड़ी टाइम मिलती है, क्योंकि सेकंड फर्स्ट हाफ के बाद मुझे टाइम नहीं मिलती। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चों को क्लासेस रहती हैं, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो या आप किसी दिन जो है अगर बंक मारने को रेडी हैं, तो एक दिन हम दिन में हाइकिंग पे क्लासेस ले सकते हैं, या बीच बीच में ऐसे ले सकते हैं, अगर आप क्लासेस बंक करने में। ये वीडियो पब्लिक मत कर देना, आगे यूट्यूब पे जाएगा ये, लेकिन ये कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रमोट करता हूँ क्लासेस बंक करने को लेके, क्योंकि मुझे फर्स्ट हाफ के बाद में टाइम, सेकंड हाफ में टाइम नहीं मिल पाता है पूरा। तो एक सेशन बट मैं कोशिश करूंगा जल्दी से लेने की, और इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना, ताकि एक पाथ हम स्टार्ट कर दें, ताकि आप उसी जर्नी में आगे बढ़ते रहें पूरा, कि कंटेंट्स कहाँ कहाँ से हमें देखने, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, इसको हमने करा, डिलीट करा। ठीक है, मैं जल्दी एक इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करूंगा, जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना, उनके जो एडमिन है वहाँ पे जो फिजिकल मोड में अवेलेबल्स हैं, उनके थ्रू हम एक गूगल फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे थे सेकेंडरी स्टोरेज, तो वो मैंने आपको बता दिया इंस्ट्रक्शंस। मैं कोशिश करता हूँ इस वीक में हम ले लेंगे वो सेशन। ठीक है, हाँ इस वीक में हम कोशिश करते हैं ले लेंगे सेशन। अभी हमें पढ़ना है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे मेमोरी का कंसेप्ट, इसको जान लेते हैं। और मैंने क्या बताया कि क्यों आज ऐसा लगेगा क्या कि ये थोड़ा जरूरी है और हमें तो पहले से आता होगा। तो मैं पहले ही बताया हमने कि ये बिल्कुल नहीं आता होगा, हम थोड़ी देर देखेंगे, ज्यादा देर में 20 मिनट से 25 मिनट देखेंगे, ऐसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ ही आजकल खत्म हो जा रहे हैं, इतने ज्यादा क्लासेस लेने के चक्कर में एनर्जी लूज हो जा रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेमोरी के कंसेप्ट देखा था, और मेमोरी के कंसेप्ट हमने 2 तरीके से कैटेगराइज करा था। नाइट नाइट तक ना एनर्जी नहीं बचता थी क्लासेस लेने के लिए, बहुत सारे क्लासेस दिन में लेने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेमोरी। दोनों में बहुत सारे डिफरेंस थे। यहाँ पे हमने क्या लिखा,
प्राइमरी मेमोरी। और जो भी क्लासेस हम यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ ना, जो भी कंटेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों से डिस्कस किया करना, क्या उन लोगों को आती ही क्या। मुझे तो लगता है जहां तक ना कि डेफिनेटली मतलब अगर आप में से कुछ बच्चों को समझ में आती होंगे पहले से, बाकी बच्चों को कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आई हुई रहती पहले से, इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, उस तरीके से नहीं जाना होगा। मेमोरी हमने लिखा, ठीक। प्राइमरी मेमोरी, तो उसमें हमने रोम के बारे में जाना था, और आज जो हम देखने वाले उसमें मैं क्या इंटरेस्टिंग बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मेरे हर थ्योरी में ना कुछ प्रैक्टिकल छुपा होता है। तो आज के हमारे थ्योरी में क्या प्रैक्टिकल छुपा हुआ है, आज के कंसेप्ट में मेमोरी को तो हम जानेंगे ही जानेंगे, उसके साथ में हम ये जानेंगे कि उस मेमोरी में अगर कोई डाटा हम डाल देते हैं तो डाटा उड़ जाता है ना, ऐसे कभी डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, तो कभी आप देखेंगे तो हैकर्स उसको वापस ले आते हैं, या इन्वेस्टिगेटर, या कई बार नॉर्मल इंसान भी आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो उसको वापस ले आ पाते हैं। तो वो कंसेप्ट क्या होता है, मतलब मेमोरी में किस तरीके के कंसेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अगले टर्म पे रैम और रोम देख रहे थे, इसीलिए हमने उसको नहीं पढ़ा था। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे जो कि हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, लैपटॉप का इंटरनल हो गया, ठीक है, या हमारा हार्ड ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इस तरीके की चीजें की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए हमने बताया कि क्लासेस हमेशा ही इंटरेस्टिंग होती है मेरी, क्योंकि इसमें मैं अलग तरीके से रिलेट करता हूँ। ये पूरे सी की जर्नी में ना कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर सी प्रोग्रामिंग तो आप अच्छे तरीके से रिलेट नहीं कर रहे, तो हाँ, उन लोगों के लिए डिमेरिट हो सकता है कि मैं टोटली सी प्रोग्रामिंग में फोकस नहीं हूँ। मेरा काम सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लाना है, और इंटरेस्ट लाने के लिए मुझे उसके प्रैक्टिकल चीजों को रिलेट करके बताना होता है। हमने यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी लिखा। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी में रैम होता है, और रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। अगर हमने लैपटॉप को बंद कर दिया, अचानक से बंद हो गया, तो डाटा उड़ जाएगा। और रोम क्या, रीड ओनली मेमोरी हमने पढ़ा था। इसके 4-5 टाइप पढ़े थे। ये सिस्टम का ना खुलने से पहले ऐसे लग रही थी ना, सैमसंग के मोबाइल में सैमसंग दिखा हुआ था, लैपटॉप का आइकन दिखा हुआ था, आइकन जल रहा है वहां पे, या पहले नोकिया के फोन में टिंग 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 कुछ भी गाना बजता था स्टार्टिंग करने के टाइम पे, तो वैसे सारे सेटिंग्स और गाने वगैरह रोम में सेव्ड होते थे। और ये नॉन वोलाटाइल है, ये उड़ेगा नहीं, हमेशा ही वही रहेगा, इसको सिर्फ रीड करा जा सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या, सेकेंडरी स्टोरेज भी हमारा नॉन वोलाटाइल होता है। उसमें एक बार हमने डाटा डाल दी, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एक पर्सनल ड्राइव करके और सी ड्राइव करके, तो इसमें जितने डाटा यहाँ पे डाले गए हैं उतने डाटा यहाँ पे अवेलेबल ही रहेंगे, जब तक कि मैं उसको ना अपने खुद से डिलीट करूं। इवन पता है, मैं डिलीट करूंगा ना तब भी वो डिलीट नहीं होगा। इस चीज के प्रैक्टिकल मैं आपको कल दिखाऊंगा, एक थोड़ा सा एक झलक। लेकिन अगेन, ये हैकिंग की क्लासेस नहीं चल रही, तो हम उतना डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देके छोड़ूंगा, ताकि जो बच्चे हैकिंग में थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे वो खुद से चीजों को गूगल से ढूंढ के बाकी सारे जगहों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आइडिया देके छोड़ेंगे किस तरीके से वो काम होते हैं। बाद में आप अगर कभी साइबर सेल में या फिर तो एज एन इन्वेस्टिगेटर कहीं पर अप्लाई किए, तो आपको क्राइम सीन में उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होता है। कई बार ना सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करता, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग मेथोडोलॉजी होते हैं। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग तो चल ही नहीं रही। तो सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, अभी ना 2 मिनट के बाद से इंटरेस्टिंग फैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको लगना शुरू हो जाएगा हमने ऐसा नहीं जाना था सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि मैं ना पढ़ाई के मायने ही बदल देता हूँ। ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं, कुछ बच्चे पढ़ के भी आते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि मैं भी अपने टाइम पे 11-12 में इतनी सारी चीजें तो नहीं जानता था। तो सेकेंडरी स्टोरेज को मैंने ऐसे कुछ कैटेगराइज करा, इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब मैंने बताया क्या कि ये हमारा नॉन वोलाटाइल है, मतलब उड़ेगा नहीं उसमें, तो इसके मैंने 5-6 चीजें ऐसे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। होते तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक एक करके हम पढ़ेंगे, जैसे कि क्या, एसडी कार्ड, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, और भी कई सारे मेमोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे मेमोरी होते हैं जैसे कैच वैच, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा मेमोरी कार्ड लिखते हैं, ठीक है, या मैं लिखता हूँ चिप लिख लेता हूँ, ठीक, मेमोरी कार्ड या चिप लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या हम लिख लेते हैं, पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या हम लिख लेते हैं हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या हमने हार्ड ड्राइव लिखा, राइट। अब इसके बाद में मुझे बताना जो चीज आपको नहीं पता होगी या सब कुछ पता होगा, हो सकता है कि आपने सबका नाम सुना होगा। सर नोट्स कहाँ मिलेगा, इस चीज की नोट्स ना जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो मैं आपको हैंड रिटन दे दूंगा, लेकिन इसके बहुत सारे डेफिनेशन शायद आपको ना मिलेंगे, तो उसके लिए आपको बुक रेफरेंस में पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें मैं जितना बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको हैंड रिटन में नोट्स दे दूंगा अभी 1-2 दिनों में। तो हमने यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी लिखा, या तो आप खुद से इसको प्रिपेयर करते चले। दूसरा हमने यहाँ पे बनाया सीडी या डीवीडी हमने बनाया, तो हमने सीडी लिख दिया यहाँ पे, सीडी डीवीडी। इसके बाद फिर क्या, और क्या मेमोरी हमारे पास बचता है, एसएसडी यहाँ पे बचता है, ठीक है, एसएसडी बचता है। और क्या हमारे पास मेमोरी बच रहा है, और क्या हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया हमारा, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक। और क्या बच गया हमारे पास में, और भी कई तरीके के होते हैं, तो अभी मैंने इतने लिखा हुआ है, कुछ छूट गया क्या, एचएचडी वो तो मैंने लिख दिया, हार्ड ड्राइव लिख दिया इसमें, ठीक है। वैसे होते बहुत तरीके की मेमोरी है, लेकिन हमने सिर्फ इन जनरल जो रियल लाइफ में जो इस्तेमाल में ज्यादातर होते हैं, तो हमारे जो मेमोरी कार्ड छोटा सा इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने चिप बोल रखा है, या मेमोरी कार्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ऐसा स्लेस देखिए मेमोरी भी लिख लेते हैं, मेमोरी कार्ड जो छोटी सी होती है, ठीक। उसके बाद फिर
हमने यहाँ पे क्या लिखा, सीडी लिखा, पेन ड्राइव लिखा, हार्ड ड्राइव लिखा, एसएसडी लिखा, फ्लॉपी डिस्क लिखा और कई सारे और भी छोटे छोटे मेमोरी होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ना इनमें से हर एक नाम को आपने पहले कभी ना कभी सुन ही रखा होगा। सिर्फ आपको अगर पता नहीं होगा तो थोड़ा बहुत सीडी के बारे में सिर्फ आपने नाम ही सुना होगा, मतलब नाम तो आपने सबका सुना होगा लेकिन थोड़ा कम पता होगा सीडी के बारे में कि वो कैसे काम करता है। और दूसरा क्या, एसएसडी के बारे में थोड़ा सा कम पता होगा और फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा सा कम पता होगा, लेकिन इसका तो काम भी नहीं है। तो हमें जानना है क्या, सीडी और एसएसडी के बारे में। और आजकल एसएसडी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो यही सारे तो फायदे हैं कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर समझते। जैसे मैंने बताया था कि रोम आपको देखना चाहिए, फिर मैंने बताया था क्या कैश मेमोरी ज्यादा होना चाहिए। हालांकि मैंने कैश मेमोरी पढ़ाया नहीं, अब जब भी पढ़ाऊंगा ना, अगर आज टाइम मिला तो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला था कि हैकिंग के लिए या फिर अगर ऐसा कुछ काम करना है तो हमें कैश मेमोरी ज्यादा देखना चाहिए। अब 40,000 में आपको मिलेगा ही नहीं कि 6 MB या फिर तो 8 MB तक आपको कैश मेमोरी मिलेगी। तो आखिर कैश मेमोरी ऐसा क्या करता है भाई कि वो सिर्फ ज्यादा महंगे वाले लैपटॉप में 12 MB या 15 MB या 19 MB ऐसे मिलते हैं, तो कुछ तो होगा ही। तो उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे जो बाकी बच्चे थोड़े से नहीं समझते हैं। अभी हमने समझा क्या, सेकेंडरी मेमोरी को हमें समझना है। तो सेकेंडरी मेमोरी सारे ही हमारे नॉन वोलेटाइल होता है, इतना तो हमें पता था सर। आगे बताओ जो हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे बताते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ना हम एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो शायद आप लोगों को थोड़ा नहीं पता होगी, तो हम अलग स्टाइल से पढ़ते हैं इस चीज को। अब मेमोरी को समझने के लिए, क्योंकि आगे में क्या पता कुछ बच्चों को अगर मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है तो वो लोग फिर पूछेंगे सर कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस टाइम पे समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने के दौरान में ये बता दिया था। इसी तरीके से इसके बाद जब मैं डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा जो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में काम में आते हैं या फिर आपको हाई पैकेजेस लेने में हेल्प करेंगे, या सेकंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं, वो सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाऊंगा सी प्रोग्रामिंग के बाद। वो क्योंकि सेकंड ईयर वाले बच्चे बोल रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे आपके सेकंड ईयर वाले बच्चे भी कनेक्ट होंगे आप लोगों के साथ में। तो वहां पर भी जिनको सी प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, दोबारा हम वहां पे नहीं बताएंगे, आपको रिपीट करना पड़ेगा उसको खुद से। तो मेमोरी के कंसेप्ट को समझते हैं। अब मेमोरी के कंसेप्ट को समझने के लिए ना आप सबने मेमोरी कार्ड देखा होगा। अभी मैं दिखा तो नहीं सकता, हालांकि दिखा सकता था वीडियो ऑन करके, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ऐसा छोटा सा इस तरीके से हमें दिखता है। अब एज्यूम करना, मैं जो आपको जिस गहराई में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम फिलोसॉफिकल बातें करेंगे। तुमने आज से पहले ना सोचा ही नहीं होगा इस तरीके से कि चीजें ऐसी भी होती हैं कि हमने तो इतना गहराई में पढ़ा ही नहीं। तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग करने में हमें ना एकदम पूरा पीएचडी करके घुस जाओ अंदर तक पूरा। लेकिन हाँ ये भी बात होती है कि बाद में कि सिर्फ कुछ ही चीजों पे फोकस करने होते हैं, लेकिन मेरा तो काम है टीचिंग करने का, मुझे तो पूरा अंदर तक घुसना होता है, इसलिए मैं घुस के पढ़ लिया हूँ। देखते हैं। तो इस मेमोरी कार्ड में ना सोचो ऐसी क्या चीजें होती हैं कि वो तुम्हारे डाटा को स्टोर कर पाता है। पहले इस चीज पे फोकस करते हैं और यहाँ से वो चीज डेवलप होगा कि अलग अलग मेमोरी कैसे बनती गई, और उस मेमोरी से ना कभी डाटा डिलीट हो जाता है तो हम कैसे रिकवर कर पाते हैं। अगर आपको नहीं पता, कल मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताऊंगा, और उस सॉफ्टवेयर से ना हम इजिली डाटा रिकवर कर लेंगे। तो एक हमारे पास फायदा भी हो जाएगा। हम टेक्निकल बनने जा रहे हैं भाई, हमें विंडो के बारे में या विंडो ऑपरेट करने के बारे में, इंस्टॉलेशन करने के बारे में, छोटी मोटी टेक्निकल चीजें हमें आनी चाहिए रियल लाइफ में। तभी लोग हम स्मार्ट समझेंगे, तो बोलेंगे क्या क्या फायदा। फिर तो वही हमारे जो पापा मम्मी बताया करते थे, अरे नहीं नहीं ये जेरोक्स वाला देख रहे हो, ये तो इंजीनियर करके बैठा है, ये चाय वाला देख रहे हो इंजीनियर करके बैठा हुआ है, तो बेइज्जती नहीं कराना है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि ये जो मेमोरी कार्ड हमने बताया, इस मेमोरी कार्ड में ऐसा आखिर क्या चीज रखती है जो ये हमारी मेमोरी को स्टोर। तुमने कभी सोचा 64 GB की मेमोरी कार्ड, मतलब 64 GB का डाटा को ये स्टोर कर पाता है इतनी छोटी सी चीजों में। किस चीज से मिलके बना होता होगा जिसमें की डाटा स्टोर होती होंगी, और अगर इसके साइज को मैं बढ़ाता जाऊं तो कितना जीबी, मतलब कैसे। थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन लगता है कि पता नहीं किस तरीके से ये काम हो रहा होगा। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो मैं इस माइक की परमिशन देता हूँ ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल होकर कर सके, क्योंकि बच्चे कम आ रहे हैं एंड जो बच्चे कम टिकते हैं वो हमारे साथ में थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो पाते हैं। तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं जहां पे दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। चलो यहाँ तक समझ में आया जो मैं प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मतलब यहाँ पे डाटा स्टोर रहा है। अगर मैं ना यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो इसमें, अच्छा ओके ये तो डार्क वेब वाला है, इसको हम डिलीट नहीं करते हैं, कुछ और डिलीट करते हैं। क्या डिलीट करें, चलो यहाँ पे ठीक है, ये वाला है। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने सीटीएफ में क्वालिफाई किया होगा, उसका होगा। वेट मुझे ओपन करने दो। चलो ठीक है, कोई नहीं। एक तो क्वांटम यूनिवर्सिटी से ही तो सीटीएफ कराते रहते हैं स्टूडेंट्स को। वो लोग अभी इंडिया लेवल पे भी जो हैकाथॉन होते हैं हैकिंग में, वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाली जो दिख रही है पिक्चर, ये वाली पिक्चर, ये डाटा है किसी तरीके का, और ये कहाँ पे स्टोर्ड है, मेरे हार्ड ड्राइव में, जो हमारा इंटरनल स्टोरेज है, और वो सेकेंडरी स्टोरेज है, इसको याद रखना। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे मैंने इसको क्या करा, डिलीट डिलीट डिलीट, कहाँ पे, नीचे में डिलीट करा। ओके फाइन, हमने डिलीट कर दिया इस चीज को। तो क्या वाकई में मेरे सिस्टम से डाटा डिलीट हो गया होगा? कुछ लोग बोले सर वो तो रिसाइकल बिन में गया होगा ना। नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, रिसाइकल बिन से भी क्लियर कर देते हैं। चलो हमने कंट्रोल ए करा और इसको भी डिलीट कर दिया, गया। ठीक है, अरे इतना क्यों नहीं डिलीट हुआ भाई, इसको भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या चीजें आ गई हैं इसमें। तो मैं वो बात नहीं कर रहा था कि रिसाइकल बिन में चला गया होगा, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देंगे, तब भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो डिलीट
नहीं होता है वो चीजें। ये हो क्यों नहीं पा रही है मुझे? मेरा सिस्टम हैंग कर गया क्या? एक मिनट, एक एक करके डिलीट करते हैं। अच्छा कह रही आर वांट टू प्रोवाइड, ओके ओके ओके, पता नहीं, शायद मे भी कुछ इशू हो रहा होगा या सिस्टम कई बार मेरा हैंग करता है। हाँ, तो मैं बता रहा था क्या, अगर मैंने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो, क्योंकि जनरल केस में तो हमारा डाटा नॉर्मल केसेस से डिलीट होते हैं, रिसाइकल बिन से थोड़ी आते हैं, हमारे तो एंड्रॉइड फोन से डिलीट होते हैं, इंटरनल मेमोरी से डिलीट होते हैं। तो वो जो डाटा हम डिलीट करते हैं, वो डाटा जो है डिलीट एक्चुअली में होते हैं क्या? नहीं होते एक्चुअली में डिलीट, तभी तो वापस आ जाता है। तो वहां पे ना अब कई सारे आपके दिमाग में कंसेप्ट आएगा कि सर आप ये क्या बता रहे हैं कि डिलीट ही नहीं होता। अभी मैं और ज्यादा अंदर घुसाना चाहूँ, जो कि हैकिंग का कंसेप्ट है, हैकिंग भी नहीं एक्चुअली फोरेंसिक का कंसेप्ट है। देखो साइबर सिक्योरिटी में कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसमें से आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ लोग ब्लैक हैट कर रहे हैं, कुछ लोग बग हंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मालवेयर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहे हैं। उस तरीके से एक सब्जेक्ट होता है डिजिटल फोरेंसिक्स। उस डिजिटल फोरेंसिक्स में सब्जेक्ट पढ़ाया था इतना डीप वे में, एंड मेरी एक्सपर्टाइज है उस फील्ड में थोड़ी ज्यादा है, डिजिटल फोरेंसिक्स में। इसको हमने इरेज करा। अभी हमने क्या करा, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि हमारे मेमोरी कार्ड से हमने कुछ भी डिलीट कर दिया। उस मेमोरी कार्ड से जब हमने कुछ डिलीट करा, सो मेमोरी एक्चुअली में डिलीट होती है क्या? नहीं, वो एक्चुअली में डिलीट होती ही नहीं हमारी। तो जाती कहाँ पे वो तो उसी के अंदर में रहती। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोच के आना है, ठीक है? मैं जो सोचने के लिए दे रहा हूँ यहाँ पे, अगले टर्न पे हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे और इसका रीजन भी, आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर डाटा डिलीट नहीं होती, जो कि मैंने आपको बता दिया, इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, आपने पिक्चरों में देख रहा होगा डाटा रिकवर हो जाती है, तो आपने समझ लिया क्या? ठीक है सर, हमने मान लिया कि डाटा डिलीट नहीं होती होंगी। तो अगर डाटा डिलीट नहीं होती होंगी, इसका मतलब 1 जीबी का फाइल, अगर मान लेते हैं कि 2 जीबी की पेन ड्राइव है और 2 जीबी की ना मूवी इसमें फुल है, अभी हमने दोनों मूवी को डिलीट कर दिया। अब मैंने ये बोला कि दोनों मूवी इसके अंदर तो अवेलेबल थी, तो दोनों मूवी जो है ठीक है डिलीट नहीं हुई होंगी। तो अब जब मैं वापस इसमें 2 जीबी का और डाटा डालना चाहता हूँ तो चला जाता है। अगर वो खाली नहीं होता तो कैसे जाता उसमें मूवी? पॉइंट समझ रहे हो? अगर वो खाली नहीं होता तो जाता कैसे, तो कैसे चला जाता है, ठीक। और दूसरी बात क्या, अभी एक ही क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज पे थोड़ा सा सोच के आना और इसका आंसर बताना। मुझे इसका ट्रिक नहीं चाहिए कि वो तो हमारा अवेलेबल है कि हम रिकवर कर लेंगे इस तरीके से। आंसर जानने हमें किस तरीके, एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने डिलीट किया सारा कहीं पे स्टोर्ड है? हाँ, गुड क्वेश्चन। ऐसे अगर अभी तक हमने जितना भी डाटा डिलीट किया मेमोरी कार्ड से, क्या वो सारे स्टोर्ड है? नहीं। अब इसका आंसर भी बोलेंगे कि नहीं, लेकिन मैंने ये बोला क्या कि मैंने इस मेमोरी, अच्छा मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ इस चीज से रिलेटेड, ये जो कि रियल इवेंट है। मैं कभी स्टोरी अगर मैंने बताया होगा आप लोगों को, तो मैंने बताया कि मेरी शुरुआत जो है 9th क्लास में इसी चीज से हुई थी, हैकिंग की शुरुआत। तो मेरा एक रियल स्टोरी है इसमें, वो काफी बात की है, उसके बाद की है। तो मैं अपने फ्रेंड के पास में एक बार गया, मेरे पास में उस टाइम पे 4 जीबी की पेन ड्राइव हुआ करती थी। और जाने के बाद मैंने बोला क्या कि भाई मुझे मूवीज चाहिए, मूवी दे दो इसमें, मैं देख लूंगा उसमें। जब मैं गया तो उसके पास ना अप्रोक्सीमेटली भी काफी टाइम पहले की बात है, 5-6 साल या 7 साल 8 साल की बात है, तो मुझे याद नहीं, 9-10 की बात बता रहा हूँ मैं, या 10th 11th की बात बता रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या कि मूवी दे दो मेरे इसमें पेन ड्राइव में। तो उसने क्या करा, मुझे मूवी देना शुरू करा। बट उसके पास ना मूवीज जो थी वो काफी ज्यादा मतलब अच्छे थे, 4-5 ही नहीं, बहुत ज्यादा ही थे मूवी। मुझे सारे मूवी अच्छे लग रहे थे। अब मेरे पास तो लिमिटेशन थी कि मेरी जो है स्पेस जो है ना 3 से 4 मूवी में फुल हो गई, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एक मूवी 1 जीबी की आ रही थी। अब मैं क्या करता, मुझे पसंद आ रहे थे 6 से 7, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितनी मेरी स्पेस थी उससे ज्यादा मूवी मुझे पसंद को आ रही थी। तो अभी हमने क्या करा, हमने जो है ना उसमें सारा मूवी डाला, फिर यहाँ से हमने डिलीट करा, फिर से हमने मूवी डाले, फिर कुछ डिलीट करा, फिर से हमने कुछ मूवी डाला यहाँ पे, कुछ डिलीट करा, ठीक है। और फिर घर आने के बाद हमने उसको रिकवर कर लिया। थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज लग रहा है ना, शॉकिंग थोड़ा सा। अब ये पता है हर डाटा में ये बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ कुछ डाटा में होते हैं, कुछ कुछ डाटा में अवेलेबल नहीं होते, इस तरीके के कंसेप्ट भी आते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया। तो हर जो आंसर था उस क्वेश्चन का कि क्या अभी तक सारे डाटा जो हमने डिलीट किए वो डिलीट नहीं हुआ होगा? नहीं, वो डिलीट हो गया होगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है, क्या अगर आपके डाटा कभी डिलीट हो जाते हैं, इस चीज को आप याद भी रखें, तो आप जो है ना उस पर ओवरराइट ना करें। ओवरराइट का मतलब क्या, अगर मेरे पेन ड्राइव से एसडी कार्ड से कोई डाटा डिलीट हुआ तो उसमें और कोई डाटा ना बार बार डालेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर डालेंगे, फिर डिलीट करेंगे, ऐसे काम ना करें, तो रिकवर होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, ओवर राइट ना करने के केसेस में। अगर ऐसा कुछ कर दे तो हम कि हमारे ना पेन ड्राइव से आज एक मूवी डिलीट हुआ, 1 साल तक हम उस मोबाइल पेन ड्राइव को रखे रहे, और दूसरे साल पे हम उस पेन ड्राइव से डाटा को रिकवर करने की कोशिश करें, तो क्या रिकवर होगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें फैक्ट है। चलो समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें मुझे नहीं बतानी थी, ये तो हमने एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताया ताकि आप कुछ सोच के आए, क्योंकि हैकिंग की जड़ें ना इस तरीके से मजबूत होती है, आप इस तरीके से सोच पाएंगे हैकिंग के ना डिजिटल वर्ल्ड की भी। अब यहाँ पे हम मेमोरी पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम बात करते हैं चिप या मेमोरी कार्ड की, फिर पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव। सबको पता है तीनों ही एक तरीके की चीजें हैं, बस थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। और मेमोरी कार्ड छोटा सा शेप में ऐसा रहता है, उसका चिप के थ्रू रीडिंग होती है। पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव की थोड़ी क्वालिटी ज्यादा होती है, थोड़ा सा लार्ज साइज तक होता है, वो हमें पता था।
अब मुझे ये बताना था कि आपने कभी मेमोरी कार्ड अगर देखा होगा, तो मेमोरी कार्ड में आपने ये देखा है क्या? मेमोरी कार्ड में ना सपोज दैट कि आपने 64 जीबी का मेमोरी कार्ड लिया। अब इसमें भी अलग-अलग क्लासेस होते हैं, आप ले मत लेना, कैसे 200 में मिल रहा है 64 जीबी, कहीं पे 500 का 64 जीबी मिल रहा है। तो उसमें बड़ी डिफरेंस आता है, मैं बाद में कभी बताऊँगा इसमें। पूछ लेना या तो आपको आइडिया ना हो तो ऐसी चीज़ें लेने से पहले। तो मैंने बताया क्या कि 64 जीबी की आपकी डाटा जो है यहाँ पे स्टोर्ड है, आपने एक एसडी कार्ड ले लिया। फाइन, मुझे इसमें क्या बताने थे? अब पता है ये किस चीज़ से बना हुआ रहता है? ये हमारा बना हो रहता है नैनो रजिस्टर से। काफ़ी छोटे-छोटे रजिस्टर आते हैं। बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्डवेयर इंजीनियरिंग में हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। अब ये क्या होता है? नैनो रजिस्टर से बना हुआ रहता है, नैनो रजिस्टर से बना हुआ रहता है। अब ये नैनो रजिस्टर क्या होते हैं? ये नैनो रजिस्टर इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि इसमें सिर्फ 1 बिट की स्टोरेज, मतलब 0 या 1 ऐसे करके डाटा स्टोर हो पाते हैं इसमें। इतना छोटा-छोटा नैनो रजिस्टर, एकदम प्लांट, एकदम सर्किटिंग, मतलब मैं सोच रहा हूँ इतना। हमें दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा नैनो रजिस्टर। तो पहले क्या होता था, जब आपको मैं भी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर बनते थे। तो उस टाइम पे जो एसडी कार्ड भी बनते थे, या फिर उसके बाद की भी अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो मेरे जो मैंने पहला एक एसडी कार्ड ले रखा था, 1 जीबी की थी और काफ़ी बड़ी थी। मतलब अभी जो हम मेमोरी कार्ड देखते हैं ना, कैमरा वगैरह का कितना बड़ा-बड़ा रहता है, तो उस तरीके का मेमोरी कार्ड हुआ करता था। तो ये जो मैंने बताया कि ये जो मेमोरी कार्ड यहाँ पे, तो ये मेमोरी कार्ड क्या थी कि वहाँ पे उस टाइम पे नैनो रजिस्टर काफ़ी बड़े-बड़े हुआ करते थे, और नैनो रजिस्टर बड़े होने की वजह से मेमोरी कार्ड भी बड़ी बनती थी। मैं आपको कल दिखा दूँगा, ठीक? अभी मैं लेके यहाँ पे बैठा नहीं हूँ। मैं आपको दिखा, मेरे पास अभी भी है वो 1 जीबी का मेमोरी कार्ड जो मैं इस्तेमाल किया करता था, या वही 4 जीबी की पेन ड्राइव जो मैं इस्तेमाल किया करता था। वो मैं बच्चों का प्रैक्टिकल दिखाने के लिए रखा रहता हूँ पूरा, कि हाँ, इस तरीके से नैनो रजिस्टर से बने हुए रहते हैं। आप कभी अगर ऑफलाइन मीटिंग में आके कनेक्ट हो सके रांची-वांची में, तो आपको मैं कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके बताऊँगा, जो कि नेक्स्ट ईयर से हम प्लान ही कर रहे हैं कि ईयर में एक बार जो है साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप प्लान करें, जहाँ पे कि बच्चे कनेक्ट हो पाएँ इंडिया के बेसिस पे। जैसे इस बार हमने ऑनलाइन बेसिस पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमने बताया क्या कि ये जो एसडी कार्ड है, इस एसडी कार्ड में हमने बहुत बड़ा-बड़ा साइज़ का बनाया, क्योंकि नैनो रजिस्टर बड़ा-बड़ा आता था। तो अब ना उसी नैनो रजिस्टर में एकदम बिल्कुल छोटा-छोटा कर दिया गया, और उस तरीके से वहाँ पे साइज़ आ गई। तो मैं ये क्यों बता रहा था कि नैनो रजिस्टर से बना हुआ है। यही नैनो रजिस्टर मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों नैनो रजिस्टर मिला के हमारा एक मेमोरी कार्ड बना होगा, और एक-एक बिट करके, समझ रहे हो? 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, ऐसे-ऐसे करते-करते जो है 64 जीबी की साइज़ बन गई। क्योंकि तो हम मेमोरी के कांसेप्ट पढ़ेंगे, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन मेमोरी इज़ दैट बिट्स, ठीक है? एक बिट्स होता है हमारा, फिर वहाँ से बाइट, फिर हमारा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, हम किसी दिन पढ़ेंगे अभी, नंबर सिस्टम वगैरह से हम पहले जो है मेमोरी के कांसेप्ट ही पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें होती हैं। अब मैंने नैनो रजिस्टर को आखिर बताया ही क्यों होगा? इसको इसलिए बताया क्योंकि हमें थोड़ा-सा एक नया कांसेप्ट जानना था। अब हमने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि कई बार हमारे एसडी कार्ड पुराने हो जाते हैं। अब मान लेते हैं क्या कि मैंने एक मेमोरी कार्ड खरीदा जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे इंसर्ट करा। तो कई बार ऐसे इंसर्ट करने की वजह से, या आउट करने की वजह से, या हीटिंग की वजह से, कई सारे ऐसे और इश्यू हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ नैनो रजिस्टर डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ऐसा होता है प्रॉब्लम। कई बार ना हमारा फ़ोन जब बहुत ज़्यादा गर्म करता है, क्योंकि अंदर में रहता है हमारा, तो कई सारे नैनो रजिस्टर डिस्ट्रॉय कर जाता है, या फिर बार-बार निकालने डालने की वजह से भी डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो वर्स्ट केसेस में अगर मान लेते हैं, सपोज दैट एग्जांपल के लिए, कि मेरा 1 लाख नैनो रजिस्टर डिस्ट्रॉय कर गया, तो हम क्या बोलेंगे, 64 जीबी की तो डाटा हमारा दिख रहा है टेक्निकली, कि उसमें से हमारा 63 ज़्यादा, सॉरी, सिर्फ 64 जीबी में से स्टार्टिंग में जब हम लेते हैं तो कितना जीबी यूजेबल रहता है, लाइक मान लेते हैं कि 60 जीबी यूजेबल है, या फिर मान लेते हैं 57 जीबी यूजेबल है, वो ओरिजिनल का था। 2 साल बाद यूज करने के बाद जो है 57 जीबी तो खाली दिखाता है, लेकिन हम उसमें सिर्फ डाटा डाल पाते हैं सिर्फ 50 जीबी की। तो ऐसे जो केसेस आते हैं वो इस वजह से आता है। कई बार बच्चे उस टाइम पे उनको नहीं पता होता था कि किस तरीके से होते हैं, या कई बार आप ऐसे भी देखेंगे कि डाटा हमारी जो वैसे ही फुल दिखा रही है। तो ऐसे कुछ-कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सारे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ-कुछ जो एसडी कार्ड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टोरेज फुल होने के वजह जैसे दिखते हैं, या फिर ऐसा कोई आधा-अधूरा दिखता है, या फिर जा नहीं पाता उतना ज़्यादा, जबकि फुल कुछ भी दिखा रहा है, तो आप समझ जाएँगे कि कुछ नैनो रजिस्टर हो सकता है उसके डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। इसीलिए एसडी कार्ड को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट भी माना जाता है, इसके बजाय कि उसको आप नया ही खरीद लें। क्योंकि उतने माइनर कॉन्फ़िगरेशंस में सर्किटिंग में प्रॉब्लम्स करना, या फिर उसमें काम करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलो, मैंने एक अलग एंगल थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पे नैनो रजिस्टर या सेकेंडरी स्टोरेज किस तरीके से काम करते होंगे, तो मैंने इसको डिलीट किया। तो अभी हमारे कांसेप्ट जो है समझ में आ गए होंगे क्या, किसके, मेमोरी कार्ड क्या होते हैं, पेन ड्राइव क्या होती है, हार्ड ड्राइव क्या होती है। पेन ड्राइव हमने छोटा सा देखा होगा इस तरीके से, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको दिखा भी देते हैं। ऐसे जाके हम गूगल पे गए और हमने करा पेन ड्राइव, मेरे पास तो है भी, हार्ड ड्राइव भी है, तो हमने यहाँ पे पेन ड्राइव करा ऐसे, और सारे लोग ले भी लेना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पेन ड्राइव सर्च करा, तो पेन ड्राइव देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखता है, इस तरीके से। अब इस पेन ड्राइव में ना अलग-अलग क्लासेस भी होते हैं, जैसे कि मैं ना अभी मेमोरी कार्ड करता हूँ। अब जिनको पता नहीं कि मेमोरी कार्ड कैसे सस्ता या महंगा मिलता है, उनके बारे में बताता हूँ। इसमें महंगा सस्ता होता है। 16 जीबी का पेन ड्राइव आपको सस्ता में मिल रहा होगा, और 16 जीबी का पेन ड्राइव आपको महंगा में मिल रहा होगा। उस तरीके से कुछ चीजें हो रही होंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया,
SD कार्ड, देखना SD कार्ड डुप्लीकेट सामान बड़ी बिकता है, दिल्ली वगैरह में जाएंगे चोर बाजार में, आपको पता ही नहीं चलेगा ओरिजिनल दे रहे हैं कि डुप्लीकेट दे रहे हैं, तो नॉलेज बहुत होनी चाहिए। अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया, अब ध्यान से देखना इसमें, इस वाले पिक्चर को देखो गौर से, सैंडिस्क की जो 8 GB की दिख रही, शायद दिख रही होगी, जहाँ पे मैं कर्सर को एरो कर रहा हूँ। अब ये थोड़े माइनर नॉलेज है जो बहुत कम लोगों को होते हैं, लोग सोचते हैं कि हम गूगल से जाकर खरीद के मंगा लेंगे पूरा, लेकिन हम टेक्निकल बनने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। इसके बीच में ना यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, गोल करके देखो 4 करके ऐसे लिखा हुआ है, वो 4 आखिर क्या है? तुम देखना कहीं और जगह में ना 6 भी लिखा हुआ रहेगा, 8 भी लिखा होगा। अगर तुम्हारे पास ऐसे काला वाला कोई पेन ड्राइव, सॉरी ये कुछ होगा SD कार्ड, उसमें देखना गौर से 4, 6, 10 ऐसे कुछ करके होगा। देखो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखना ऐसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कुछ जगहों पे और दिखेगा 4 के अलावा, सब जगह सिर्फ 4 दिख रहे हैं हमें, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले में क्लास के नीचे में 10 दिख रहा होगा, दिखा? ये वाला बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, इसको चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे नीचे में क्लास करके 10 दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं बता रहा था क्या कि SD कार्ड में भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, क्लास 8 का होता है, क्लास 6 का होता है। तो पहले जो है क्लास 10 तक अच्छा चलता था, उसके बाद फिर इसकी स्पीडिंग जो है, क्योंकि कितना ज्यादा अच्छा स्पीड में चल रहा है उसके बेसिस पे U1 U2 U3 ऐसे करके अलग अलग बना दिए। देखो अभी इस टाइम पे A1 का यहाँ पे 10 भी बता, 10 क्लास का U1 है, बल्कि U3 अभी लेटेस्ट में चल रही है, कुछ इस तरीके से भी इसके होते हैं। तो क्लासेस अलग अलग होते हैं। तो SD कार्ड कैसा दिखता है सबको समझ आ गया, पेन ड्राइव सबको समझ में आ गया। हार्ड ड्राइव हमारे काफी लार्ज साइज के होते हैं, हमने यहाँ पे करा हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव यहाँ पे बनाए और हमने हिट एंटर करा। सो इमेज पे जाते हैं, देखो इस तरीके से कुछ हार्ड ड्राइव रहता है। अब हार्ड ड्राइव के अंदर में ना मैग्नेटिक टेप वगैरह था, मतलब हार्ड ड्राइव टूट भी गया तब भी हम डाटा रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर का डाटा स्टिल स्टोर्ड रहता है। अब ये जनरली टीबी में रहता है, टीबी में, ठीक है, 4 मतलब 1 TB 2 TB इस तरीके से आता है हमारा, और इसके प्राइसिंग रेंज 4000 5000 6000 8000 ऐसे करके रेंजेस में आते हैं इसके। तो इस तरीके से हमारा SD हार्ड ड्राइव दिखता है, ठीक है, हमने समझ लिया। अब इनमें से ना CD में क्या डिफरेंस है? CD में देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है CD और एक होता है DVD। बचपन में से मूवी वगैरह हमने देखा होगा, एक होता है क्या CD और एक होता है DVD। दोनों में क्या होता है, इनके डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको बता दूंगा बाद में, या फिर अपने खुद से देख लेना कॉम्पैक्ट डिस्क, सॉरी DVD वगैरह का। हम इसके स्टोरेज की बात करते हैं, तो स्टोरेज में CD में ना 700 शायद MB होते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा हूँ क्योंकि चीजें आप गूगल से भी वेरीफाई करते हैं ना। 700 MB की सिर्फ स्पेस होती है CD में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और SD कार्ड, मेमोरी और पेन ड्राइव में आपको बता दिया, स्टोरेज ज्यादा भी रह सकते हैं, कम भी रहते हैं, हार्ड ड्राइव में सबसे ज्यादा होते हैं। DVD में हमारा कितने स्पेस होता है? 4.7 GB, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है 4.7 GB। इसीलिए पहले DVD में ना एक ही DVD में 4-5 मूवी होता था, और CD में एक CD में एक ही मूवी रहता था। तो इस तरीके से, अच्छा MB लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है, 700 MB। तो ये CD और DVD में एक थोड़ा सा जानना था इसके बारे में। और दूसरी क्या, CD और DVD ना ऐसे गोल गोल करके बना हुआ रहता है, और उसमें दोबारा राइट नहीं कर सकते। दोबारा राइट नहीं कर सकते इसका मतलब क्या, एक बार हमने, जैसे पेन ड्राइव में क्या होता है, हमने मूवी डाला फिर डिलीट किया, दूसरा मूवी डाला, उसमें क्या, एक बार मूवी डाला CD खराब, दोबारा नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है। डाटा को राइट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये डिमेरिट है, इसीलिए बाद में इसको यूज नहीं किया जाने लगा, क्योंकि इसमें जो एक बार डालने के बाद वो खराब हो जाता है उस तरीके से। SSD सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल सब लोग लैपटॉप अगर ले रहे होंगे, दुकानदार बोलता होगा क्या कि आप SSD ले लीजिए, काफी फास्ट काम करेगा सिस्टम हमारा। दैट स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। HSD मतलब क्या, नॉर्मल हम लोग का हार्ड ड्राइव होता है, और SSD मतलब क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये SSD होते क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट को, आज का सेशन को वाइंड अप करेंगे, और कल हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होगा विथ दैट एग्जांपल जो मुझे बतानी थी कि हम डाटा को रिकवर किस तरीके से कर पाएंगे। सो SSD क्या मैंने यहाँ पे बताया, हमने यहाँ पे बताया सॉलिड स्टेट ड्राइव, राइट। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ना, ये ऐसा माना जाता है क्या कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 16 टाइम्स फास्टर होता है। कितना टाइम, 16 टाइम। सोच रहे हो कितना ज्यादा फास्ट काम करेगा। इसलिए ऐसा बोला जाता है क्या कि अब अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें SSD तो होनी ही चाहिए। भले आपका 256 GB रहेगा, काम चल जाएगा, हमें स्पीड आजकल नहीं मिला तो हम काम नहीं चला पाएंगे, बाद में हम ड्राइव बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्लो में हमने बिल्कुल नहीं काम चला सकते। सो सॉलिड स्टेट ड्राइव इज लाइक, ये बोल सकते हैं 16 टाइम फास्टर स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, और ये इसकी कंपेटिबिलिटी आजकल ज्यादा अच्छा चल रही है, एक्सेसिंग ज्यादा अच्छा मिल जाता है डाटा का, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। फ्लॉपी डिस्क काफी पहले आता था ऐसे, जिसमें कि 1.44 MB की स्पेस होती है। अब कुछ लोग सोच रहे हो क्या सर, फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB, एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे हैं, 1.44 MB में कौन क्या ही यूज करेगा। तो कुछ कुछ चीजों के लिए बना लिया जाता था ऐसे फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है, जिसकी साइज कितनी होती है, 1.44 MB। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, अगर आगे कहीं पे इन जनरल नॉलेज में पूछा गया कंप्यूटर साइंस में, तो नहीं तो फिर वैसे तो पूछा नहीं जाएगा इसका। तो कंक्लूजन में हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने सेकेंडरी स्टोरेज को पढ़ा। इससे पहले हमने रैम रोम को भी पढ़ रखा था, तो वो भी हमने कंसेप्ट को जान लिया।
इसको हम टोटली इरेज करते हैं। यहाँ तक आपने जो कंसेप्ट का सीख रहे हैं, आपका मोटो क्या होना चाहिए, इस चीज को जाएं और गूगल से या कहीं से भी दोबारा से इस चीज को खुद से समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आपने दिमाग में खुद से समझ के बैठा लिया, उसका एक आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा पूरा। और वो आपको खुद के मार्क्स के लिए नहीं करना है। इंजीनियरिंग में 4 साल में ये सब कंटेंट बड़ी काम आएंगे आपके पूरे। बाद में आपको समझ में आएगा, क्या पता ना समझ में, लेकिन समझ में आएंगे। तो इसको मैंने इरेज किया। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। आज हमें बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं देखना था, इसलिए हम यहाँ तक देखेंगे। लेकिन एक डाउट, सॉरी, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम गए, हम जो कल एक प्रैक्टिकल्स देखेंगे, उस प्रैक्टिकल्स में हम क्या देखेंगे, अभी आप हमने बताया ना डाटा का एक कंसेप्ट, तो हम एक फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। इस सॉफ्टवेयर का, जो कि मैं लिंक आपको भेज दे रहा हूँ, इस लिंक को देखें, और इस लिंक से हम फ्रीली कल जानेंगे कि किस तरीके से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के डाटा को रिकवर करा जाता है। इसके बाद इसी तरीके से डाटा में आगे कभी अगर मैं ज्यादा कुछ बताए तो मैं एंड्रॉइड इंटरनल के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बताऊँ। ये फ्री सॉफ्टवेयर 25 MB की सॉफ्टवेयर, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रीन वाले पे, तो डाउनलोड हो जाएगा। ये लिंक मैं भेज दे रहा हूँ। अगर जो लोग मेरे साथ साथ कल कुछ लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखना और हम साथ में इसको प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने लिंक यहाँ पे सेंड कर दिया। फाइन, चलो यहाँ तक हमने बता दिया। आज तो हम थोड़ा सा कम ही देख रहे हैं। आई होप कि आप लोग सारे इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कल हम क्या देखने वाले हैं, अब है ना, हम इस सेशन को 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे। कुछ इस तरीके से सी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे। मतलब हमारे लिए थ्योरी भी जरूरी है और प्रैक्टिकल्स भी जरूरी है। तो मैंने इस चीज को 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया। अगर हम 1 घंटे के सेशंस ले रहे हैं, तो कल हम थ्योरी पढ़ेंगे आधे घंटे में, फर्स्ट हाफ में थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओके, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर। देखो मेरा काम ना समझाना है, रटना और डेफिनेशन वगैरह लिखना वो आपका काम है। इवैल्यूएशन, ठीक है, इवोल्यूशन ऐसे था, इवोल्यूशन, ठीक है। तो थ्योरी एंड एवोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन किस तरीके से आया, वो हम 30 मिनट्स में कल को कवर अप करेंगे। कल हमारा पहला टॉपिक्स तो हम निपटा देंगे, इसलिए आप इसको ना छोड़े, क्योंकि ये जो लोग अब इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे, उनके एक क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं इस तरीके से बताऊंगा ना कि उनके सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, फिर बना बना के आपको कॉपी भरना आपका काम। तो ये हम कल खत्म करेंगे पहला टॉपिक। दूसरा क्या, कल हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जहां पे कि हम पहला प्रोग्राम जो हम बना रहे थे ना, उसी से आगे हम टोकेन को पढ़ेंगे। टोकेन हमारा प्रोग्रामिंग में, मतलब कि हमने जो सिलेबस यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, कौन सा सिलेबस, ये वाला सिलेबस, इसमें डिजाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये हम कल खत्म करेंगे। और दूसरा सिलेबस हम कहाँ से कंप्लीट करें, देखो हमने फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स टाइप्स ये हमने पढ़ लिया था, टोकेन से यहाँ शुरू करें, मतलब 5 के बाद ना सारा ही हमारा प्रोग्रामिंग वाला सीरीज है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इस तरीके से आएंगे। फर्स्ट हाफ में 6 के बाद सारे हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो कल सेकेंड हाफ में 30 मिनट्स में हम ये कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कवर अप नहीं हो पाएगा। दूसरे टर्न पे फिर से नंबर सिस्टम इस तरीके से कोशिश करते हैं कि एक सप्ताह में, इस संडे आने से पहले हमारा पहला फेज निपट जाए, नंबर सिस्टम एंड देन यहाँ पे इस तरीके से। जल्दी ही 1 से 2 दिनों में हम हैकर रैंक पे अकाउंट भी बनाएंगे, वहां पे किस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है उस चीज को डील करेंगे। तो आप कनेक्टेड रहे एंड प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते रहे। आई नो कि थोड़ा कम टाइम मिल पाता है हम लोग को, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि किसी दिन ना बाकी क्लासेस को मैं ऑफ करके 2 घंटा हम खींच देंगे लंबा लंबा, उस तरीके से भी सेशन हो सकते हैं। चलो आज तो फिलहाल मैं यहीं तक बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ तक समझ में आया? किसी लोगों के कुछ और डाउट्स हैं या कुछ और चीजें दिक्कत आ रही है एकेडमिक्स वगैरह में या कुछ उस चीजों में, तो अगर मैं वहाँ पे कुछ सजेशन दे पाऊँ तो पूछ सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। 5 से 7 मिनट टाइम है अपने पास में। कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं पूछना, कुछ और चीजें जो लगता है कि हाँ वो चीजें थोड़ा इम्प्लीमेंट हम कर दें यहाँ पे स्लिथरिन में तो बेनिफिशियल हो सकती हैं। नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है गाइस, तो आप लीव कर सकते हैं। गुड नाइट टू ऑल। ये वाला सेशंस मैं अपलोड कर दूंगा अभी सेशन को, तो आप प्रैक्टिस करते रहे। जहां तक हम धीरे आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, बट ट्रस्ट में हम पूरा का पूरा जो है उतना दूर तक निपटा लेंगे पूरा। थोड़ी लेट आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाउट्स आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाउट आ रही है ना, तो जिनको डाउट्स आ रहे हैं आप एक बार मुझे पिंग करना, मैं आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के साथ में आपको कनेक्ट कर दूंगा। इसीलिए तो हमने एक ग्रुप को बनाया था, ताकि आपकी जो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, हर चीजों में फील्ड में, आप उनके साथ में कनेक्ट होकर डाउट को सोल्व कर सकते हैं। अब हर जगह पे अगर मैं बता पाऊँ ऐसा बिल्कुल कभी पॉसिबल हो पाएगा, इसीलिए हम जैसे जैसे चलेंगे उस सीरीज में जैसे जैसे डाउट आता जाएगा हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। हाँ, आप ही ने शायद किसी ने पिंग किया था ना मुझे कि ये प्लस प्लस वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। तो कुछ कुछ जगहों पे तो है। एक मुझे लगता है 1 सप्ताह आपको रुकना पड़ेगा, जब तक ना प्रोग्रामिंग में नहीं आ रहा, प्रोग्रामिंग में थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। एक बार हम वहां तक घुस गए, उसके बाद फिर आप इधर उधर से भी डाउट पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी बताऊंगा तो सबका उड़ जाएगा, उस टाइम पे बताऊंगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। खींचने की कोशिश करते हैं किसी टाइम पे, ठीक है।
सी प्रोग्रामिंग को थोड़ा एक सप्ताह में ना साइड टाइम लेके, दिन विन में टाइम लेके वैसे करके कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा। चलो ओके देन, तो और कुछ तो नहीं, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ।